Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students of class 2, I hope you all are fine and healthy. Welcome to online English literature class. Take out your books and open page number 61. Today we will start our new chapter, The Musicians of Brahman. अब इसमें देखें क्या नाम है चैप्टर का, द म्यूजिशियंस ऑफ ब्रह्मन। म्यूजिशियंस क्या होते हैं? म्यूजिशियंस ऐसे लोग होते हैं जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना जानते हो। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि आपने किसी मूवी में या कार्टून्स वगैरह में देखा होगा, जो बैकग्राउंड म्यूजिक में बजा रहे होते हैं, जैसे गिटार बजा रहे होते हैं, पियानो, ड्रम, ऐसे लोग जो इन सब इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना जानते हैं उनको म्यूजिशियंस कहते हैं। और ब्रह्मन क्या है? ब्रह्मन जो है जर्मनी में एक शहर का नाम है। जैसे पाकिस्तान के एक शहर का नाम कराची है, उसी तरह जर्मनी के एक शहर का नाम ब्रह्मन है। तो क्या मतलब हुआ इस चैप्टर का? द म्यूजिशियंस ऑफ ब्रह्मन का क्या मतलब हुआ? ब्रह्मन के जो म्यूजिशियंस हैं उनके बारे में बात हो रही है। पुट योर फिंगर ऑन फर्स्ट लाइन। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ डोंकी, अ डॉग, अ कैट एंड अ कॉक। ये जो कहानी है, जो स्टोरी किसके बारे में? एक डोंकी, गधे के बारे में, एक डॉग के बारे में, एक कैट के बारे में और एक कॉक के बारे में। कॉक कौन होता है? मुर्गा। तो ये कहानी किसके बारे में? गधे के बारे में, एक डॉग के, एक बिल्ली के और एक मुर्गे के बारे में कहानी है। देयर आर द मेन कैरेक्टर्स इन द प्ले। इस ड्रामे के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो ये हैं: कॉक मुर्गा, डॉग ये वाला डॉगी, कैट बिल्ली, डोंकी गधा। ये सब इनके मेन कैरेक्टर्स हैं। आइए देखते हैं कि इस प्ले में वो हमें क्या बता रहे हैं। डोंकी इज वॉकिंग डाउन द रोड, इट लुक्स वेरी सैड। सबसे पहले डोंकी की बात हो रही है कि डोंकी जो है वो रोड से नीचे जा रहा था, वो बहुत उदास लग रहा था। डोंकी, ओ डियर, आई हैव वर्कड ऑन दिस फार्म ऑल माई लाइफ, नाउ आई मस्ट लीव माई लाइफ इज इन डेंजर। क्या बोल रहा था डोंकी? ओ डियर, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस फार्म पे काम किया, इस खेतों में काम किया, लेकिन अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि मेरी जिंदगी यहाँ पे खतरे में। डेंजर मतलब खतरा। माई ओनर्स से आई एम यूजलेस बिकॉज आई एम ओल्ड, आई थिंक आई विल गो टू ब्रह्मन एंड बिकम अ म्यूजिशियंस। आगे उसने बताया कि उसकी ज़िंदगी क्यों खतरे में है, क्योंकि जो उसके ओनर्स हैं, उसके मालिक हैं, वो उसको कहते हैं कि तुम अब यूजलेस हो, मतलब तुम अब किसी काम के नहीं हो क्योंकि तुम बूढ़े हो चुके हो। तो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ब्रह्मन चले जाना चाहिए, वहाँ पे एक म्यूजिशियन बन जाना चाहिए। ब्रह्मन हमने पढ़ा था क्या था? ब्रह्मन जर्मनी में एक शहर का नाम है। और म्यूजिशियंस वो लोग जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना जानते हैं। द डोंकी लीव्स द फार्म, ही मीट्स अ डॉग। उसके बाद जो डोंकी है वो फार्म से, खेत से चला जाता है, तो उसको रास्ते में एक डॉग मिलता है। डॉग, हेलो ओल्ड डोंकी, वेयर आर यू गोइंग। डॉग क्या बोलता है उसको? हेलो बूढ़े डोंकी, ओल्ड मतलब बूढ़ा, तुम कहाँ जा रहे हो? डोंकी, टू ब्रह्मन टू बिकम अ म्यूजिशियन। डोंकी ने उसको क्या बोला कि मैं ब्रह्मन जा रहा हूँ म्यूजिशियन बनने के लिए। डॉग, कैन आई कम टू, आई एम ओल्ड एंड कैन नॉट वर्क। कैन आई कम टू, आई एम ओल्ड एंड कैन नॉट वर्क, माई ओनर हैज ड्राइवन मी आउट। क्या बोले उसको कि मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ क्योंकि मैं भी अब बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं किसी काम का नहीं हूँ। मेरे जो ओनर है, मेरे जो मालिक है, उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया है या मुझे दूर भेज दिया है। ड्राइवन मी आउट मतलब दूर भेज देना या बाहर निकाल देना। तो डॉग भी उससे यही बोलता है डोंकी से कि मैं भी क्या तुम्हारे साथ आ सकता हूँ क्योंकि मैं भी अब बूढ़ा हो चुका हूँ और मुझसे अब कोई काम नहीं होता। डोंकी, प्लीज कम अलॉन्ग विद मी। तो डोंकी क्या बोलते हैं? हाँ प्लीज तुम मेरे साथ आ सकते हो। दे वॉक ऑन टिल दे मीट अ कैट। वो दोनों डॉग और डोंकी चलते रहे यहाँ तक कि वो एक बिल्ली से मिले, कैट से मिले। कैट, हेलो फ्रेंड्स, वेयर आर यू गोइंग। कैट क्या बोलती है? हेलो दोस्तों, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? डोंकी, टू ब्रह्मन। डोंकी क्या जवाब देता है उसको कि हम ब्रह्मन जा रहे हैं। डॉग, वी आर ओल्ड एंड आर ऑफ नो यूज टू एनीवन, वी आर रनिंग अवे, आवर ओनर्स डोंट वॉन्ट अस एनी मोर। डॉग क्या उसको डॉग पूरी तफसील बताता है कि हम तो अब बूढ़े हो चुके हैं और हम किसी काम के भी नहीं रहे, तो हम यहाँ से भाग रहे हैं, हम यहाँ से भागना चाहते हैं क्योंकि हमारे ओनर्स को अब हमारी ज़रूरत नहीं है, हमारे मालिकों को हमारी ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ से भागना चाहते हैं। कैट, आई एम इन ग्रेट डेंजर टू, आई एम ओल्ड एंड कैन नॉट catch any mice for my owner. Yesterday
शी सेड शी वॉज गोइंग टू सेल मी। कैट फिर अपने बारे में बताती है कि मेरी ज़िंदगी भी ख़तरे में है क्योंकि मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ और अब मैं किसी चूहे को पकड़ के अपने ओनर को या अपने मालिक को नहीं दे सकती। माइस मतलब चूहा। तो कल मैंने सुना था कि मेरी जो ओनर थी, मेरी जो मालिक थी, वो बोल रही थी कि मैं तुम्हें बेच दूंगी। सेल मतलब बेचना। डोंकी कम अलॉन्ग विद अस। तो डोंकी जो है कैट को भी ऑफर करते हैं कि हाँ तुम भी हमारे साथ आ जाओ। कैट थैंक यू आई शैल। कैट क्या बोलती है? हाँ बहुत शुक्रिया, मैं आऊँगी। अभी तक सिर्फ डोंकी सबसे पहले चला था, उसको रास्ते में डॉग मिला, डॉग ने अपने बारे में बताया, उसके बाद डॉग और डोंकी साथ जा रहे थे, उनको आगे कैट मिली। नाउ कम टू पेज नंबर 63। दे वॉक ऑन टिल दे मीट अ कॉक सिटिंग ऑन अ गेट एंड क्रोइंग। वो चलते रहे यहाँ तक कि उनको एक मुर्गा मिला। कॉक मतलब मुर्गा, जो एक गेट पर बैठा था। क्रोइंग मतलब कुड़कुड़ाना। आपने सुना होगा मुर्गे बोलते हैं कुकू, मुर्गे बोलते हैं तो उसको बोलते हैं कुड़कुड़ाना, क्रोइंग। तो वो चले थे, वहाँ पे उनको एक मुर्गा मिला था जो गेट पे बैठा था और कुड़कुड़ा रहा था। डोंकी दैट्स अ फाइन वॉइस। डोंकी बोल रहा था ये अच्छी आवाज़ है। कॉक येस आई एम लकी आई एम अलाइव माई ओनर वॉज गोइंग टू सेल मी। मुर्गा क्या बोलते हैं? हाँ मैं बहुत लकी हूँ कि मैं जिंदा हूँ, मेरे जो ओनर है वो मुझे बेचना चाहता है। डॉग यू सिंग वेरी वेल जॉइन अस एंड बी अ म्यूजिशियन टू। तो डॉग ने उसको क्या बोला कि तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, तुम भी हमें ज्वाइन कर सकते हो, तुम भी एक म्यूजिशियन बन सकते हो। कॉक सर्टेनली मतलब यकीनन मैं बन सकता हूँ। सर्टेनली मतलब यकीनन। द फोर फ्रेंड्स वॉक अलॉन्ग द रोड, इट इज गेटिंग डार्क बट दे आर स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम ब्रह्मन। अब वो चार दोस्त डोंकी, डॉग, कैट और कॉक, वो लोग रोड के साथ साथ चलते रहे, चारों साथ मिलकर चलते रहे यहाँ तक कि अंधेरा हो गया। अंधेरा होने लगा था लेकिन फिर भी अभी वो ब्रह्मन से बहुत ज़्यादा दूर थे, लेकिन अंधेरा हो चुका था। डोंकी वी कैन नॉट गेट टू ब्रह्मन टू नाइट। डोंकी क्या बोलता है कि हम लोग आज रात तक ब्रह्मन नहीं जा सकते, आज रात में नहीं पहुँच सकते, वो भी बहुत दूर है। डॉग लेट्स स्लीप इन दिस वुड। डॉग ने क्या आइडिया दिया कि चलो हम इस लकड़ी पर सो जाते हैं, इस वुड पर सो जाते हैं। कैट हियर इज अ बिग ट्री आई कैन स्लीप ऑन अ ब्रांच। कैट क्या बोलती है? यहाँ पर एक बड़ा दरख्त है, मैं इसकी ब्रांच पे सो जाऊंगी। ब्रांच मतलब उसकी शाख पे सो जाऊंगी। कॉक एंड आई कैन पर्च ऑन द हाईएस्ट ब्रांच। और मैं सबसे ऊपर वाली ब्रांच पे चढ़ के बैठ जाऊंगा। ये कॉक बोलते हैं, मुर्गा बोलते हैं। डॉग एंड द डोंकी एंड आई कैन लाई नियर द ट्रंक। डॉग क्या बोलते हैं कि मैं और डोंकी जो है वो ट्रंक के पास लेट जाएंगे। ट्रंक मतलब दरख्त का तना, हम उसके पास लेट जाएंगे। कॉक फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री देयर इज अ लाइट नॉट फार अवे, इट लुक्स लाइक अ हाउस। कॉक क्या बोलते हैं? वो दरख्त के सबसे ऊपर बैठा होता है, वो बोलते हैं कि यहाँ पर मुझे एक रोशनी दिख रही है जो ज़्यादा दूर नहीं है, वो मुझे एक घर की तरह नजर आ रहा है। डोंकी हुर्रा परहैप्स देयर विल बी सम फूड देयर। डोंकी जो खुशी से चिल्लाता है हुर्रा, जैसे हम खुशी होती है हम भी खुशी से फौरन जो भी हमारे मुंह से लफ्ज निकलता है याहू, यस, डोंकी के मुंह से फौरन निकलता है हुर्रा। परहैप्स मतलब शायद उस घर में कोई खाना हो। डॉग लेट्स गो एंड सी। डॉग क्या बोलता है? चलो वहां पे चल के देखते हैं। दे वॉक टू द हाउस एंड लुक थ्रू द विंडो। उसके बाद वो चारों दोस्त घर की तरफ चले और खिड़की के जरिए अंदर देखने लगे, खिड़की से अंदर देखने लगे। डोंकी देयर आर 4 रॉबर्स इन द रूम, दे आर सिटिंग राउंड अ टेबल फुल ऑफ फूड। डोंकी क्या बोलता है कि रूम के अंदर, कमरे के अंदर जो है 4 डाकू दिख रहे हैं मुझे। रॉबर्स मतलब डाकू, चोर। मुझे कमरे के अंदर 4 डाकू दिख रहे हैं जो एक गोल सी मेज पर बैठे हुए हैं, और वो जो मेज जो है, जो टेबल है, पूरी खानों से भरी हुई है। डॉग वी मस्ट फ्राइटिंग देम अवे। डॉग क्या बोलते हैं? हमें उनको डरा के भगा देना चाहिए, हमें उनको डराना चाहिए। द डॉग स्टैंड्स ऑन द डोंकीज बैक, द कैट क्लाइम्स ऑन टू द डॉग एंड द कॉक परचेस ऑन द कैट। तो वो लोग क्या करते हैं? सबसे पहले डोंकी खड़ा होता है, डोंकी की पीठ पे डॉग चढ़ के खड़ा हो जाता है। उसके बाद बिल्ली जो है वो क्लाइम्स मतलब चढ़ना,
बिल्ली जो है वो चढ़ के डॉग के ऊपर खड़ी हो जाती है और लास्ट में बिल्ली के ऊपर मुर्गा आके बैठ जाता है। या आप देखें इस पिक्चर में इस तरह, सबसे पहले डोंकी के ऊपर डॉग खड़ा हुआ है, डॉग के ऊपर कैट और देन कैट के ऊपर कॉक, मुर्गा। नाउ कम टू पेज नंबर 64। दे बिगिन टू सिंग लाउडली। उसके बाद उन चारों ने जोर जोर से गाना शुरू कर दिया। कौन चारों? डोंकी, डॉग, कैट और कॉक। देन दे ऑल फॉल थ्रू द विंडो। द फ्राइटेंड रॉबर्स रन अवे। उसके बाद वो चारों गिर गए और उनके गिरने की आवाज़ सुनकर वो जो चोर होते हैं वो भाग जाते हैं। रॉबर्स, रन बिफोर वी आर कॉट। रॉबर्स के चोर क्या बोलते हैं? भागो भागो, कहीं वो हमें पकड़ ना ले, इससे पहले कि वो हमें पकड़ ले हमें भाग जाना चाहिए। द 4 फ्रेंड्स ईट द फूड ऑन द टेबल। उसके बाद जब वो रॉबर्स भाग जाते हैं, चोर भाग जाते हैं, उसके बाद वो चारों जो फ्रेंड्स होते हैं वो टेबल पर जो बहुत सारा खाना होता है वो खाना खाते हैं। देन द डोंकी लाई डाउन इन द यार्ड। द डॉग लाइज ऑन अ मैट। द कैट लाइज इन फ्रंट ऑफ द पाथ एंड द कॉक परचेस ऑन अ बीम। उसके बाद जब वो खाना खा लेते हैं तो डोंकी जो है वो सहन में जाके लेट जाता है। यार्ड मतलब सहन। डॉग जो है वो एक मैट होता है उसके ऊपर जाके बैठ जाता है। एक बिल्ली जो है वो रास्ते में जाके लेट जाती है। और कॉक जो है, मुर्गा जो है, बीम मतलब लकड़ी या लोहे का कोई टुकड़ा, जैसे कोई टुकड़ा बना हुआ होता है, तो कॉक जो है, मुर्गा जो है वो उसके ऊपर जाके बैठ जाते हैं। दे आर सून फास्ट अस्लीप। वो लोग इतना थके हुए होते हैं, सुबह से निकले होते हैं कि वो बस सोने ही वाले होते हैं। द रॉबर्स कम बैक। उसके बाद क्या होता है, वो जो चोर होते हैं वो वापस आ जाते हैं, उस घर के अंदर वापस आ जाते हैं। वन रॉबर लुक्स फॉर अ मैच टू लाइट द कैंडल। एक जो चोर होता है वो एक माचिस ढूंढने लगता है। मैच मतलब माचिस ढूंढने लगता है ताकि वो मोमबत्ती को जला सके। सडनली द कैट स्पिट्स एट हिम एंड स्क्रैचेस हिम। अचानक क्या होता है, अचानक क्या होता है, जो कैट जो बिल्ली होती है वो स्पिट करती है, उसके बाद थूकती है। और उसके बाद किसके ऊपर थूकती है? रॉबर्ट चोर के ऊपर, डाकू के ऊपर वो थूकती है उसके ऊपर। उसके बाद उसको खराशे मारती है उसको, अपने स्क्रैचेस मतलब खराशे मारना। द रॉबर ट्रिप्स ओवर द डॉग। उसके बाद जो है जब बिल्ली उस पर थूकती है, उस पर खराशे मारती है उसको, तो रॉबर्ट जो है, डाकू जो है, वो चलता है तो वो गलती से डॉग के ऊपर गिर जाता है। द डॉग बाइट्स हिम। उसके बाद डॉग जो है वो उसको काट लेता है। बाइट्स मतलब काटना। देन द डोंकी किक्स हिम एंड द कॉक स्टार्ट्स टू क्रो। उसके बाद डोंकी जो है वो उसको किक करता है, उसको लात मारता है, और कॉक जो है, मुर्गा जो है, वो क्रो करना शुरू कर देता है, कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। ये आप देखिए पिक्चर में भी बना हुआ है, डोंकी किक कर रहे हैं रॉबर को और वो भाग रहा है। द रॉबर रन्स टू ज्वाइन हिज फ्रेंड्स। उसके बाद जो रॉबर है वो भाग जाता है अपने फ्रेंड्स के पास जाने के लिए। क्या कैसे भगाते हैं वो लोग रॉबर को? सबसे पहले जो है बिल्ली जो है वो चोर के ऊपर स्पिट करती है, उसके ऊपर थूकती है, उसको खराशे मारती है। उसके बाद डॉग जो है वो रॉबर को काटता है, चोर को काटता है। उसके बाद डोंकी जो है वो किक करता है उसको, और कॉक जो है, जो मुर्गा है, वो क्रो करके कुड़कुड़ा के उसको डराता है। नाउ कम टू पेज नंबर 65। रॉबर्स, व्हाट हैपेंड। रॉबर्स जो होते हैं, वो जो दूसरे, जो अलग से जो घर के अंदर नहीं गए होते, जो दूसरे चोर होते हैं, वो उससे पूछते हैं क्या हुआ। रॉबर 1, ये वो चोर है जो घर के अंदर गया था। देयर वॉज अ टेरेबल विच इन द हाउस। क्या बताते हैं वो? कि उस घर के अंदर एक बहुत खौफनाक डायन या चुड़ैल है। टेरेबल मतलब खौफनाक, विच मतलब डायन या चुड़ैल, जादूगरनी। रॉबर्ट क्या बोलता है, उसको नहीं पता होता कि घर के अंदर डॉग है, डोंकी है, कैट है। वो बोलता है कि घर के अंदर एक बहुत खौफनाक चुड़ैल है। शी स्पैट एट मी एंड स्क्रैच्ड मी। वो बोलते हैं उस चुड़ैल ने मेरे ऊपर थूका और उसके ऊपर से मुझे स्क्रैच किया, उसने मुझे खराशे मारी। देन अ मैन बिहाइंड द डोर कट माई लेग विद अ नाइफ। उसके बाद एक आदमी आया दरवाजे के पीछे से, उसने मेरा पाँव काट दिया छुरी से। नाइफ मतलब छुरी। देन अ मॉन्स्टर हिट मी एंड अ डेविल स्क्रीम्ड एट मी। उसके बाद जो एक मॉन्स्टर, एक बला, एक भूत, वो भी भूत जैसा होता है, उसने मुझे हिट किया, उसने मुझे मारा। और उसके बाद डेविल मतलब शैतान, वो चिल्लाया,
स्क्रीम मतलब चिल्लाना, उसने मुझ पर चिल्लाया। वो समझ रहा था कि ये चुड़ैल और भूतों की वजह से हुआ है, लेकिन असल में ये कौन था जिसको वो समझ रहा है कि चुड़ैल ने मेरे ऊपर थूका, मुझे स्क्रैच के लिए, वो असल में बिल्ली थी। दूसरा वो समझा कि एक आदमी ने दरवाजे के पीछे से आके मेरा पाँव काटा छुरी से, वो कोई आदमी नहीं था, वो डॉग था जिसने उसको बाइट किया था, उसको काटा था अपने दांत से। देन अ मॉन्स्टर हिट मी, जिसको वो मॉन्स्टर समझ रहा है वो असल में एक डोंकी था जिसने उसको किक किया था। एंड द डेविल स्क्रीम्ड एट मी, और जो जिसको शैतान समझ रहे जो उसके ऊपर चिल्ला रहा था वो कॉक था, वो मुर्गा था। रॉबर्स, इट इज़ बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम दैट हाउस, तो उस चोर के दूसरे चोर क्या बोलते हैं कि हमारे लिए यही बेहतर होगा कि हम इस घर से दूर रहें। द 4 musicians did not go to Brahman, they lived happily ever after in the house। उसके बाद क्या हुआ, जो 4 म्यूजिशियंस थे, कौन 4 म्यूजिशियंस, डोंकी, डॉग, कैट और कॉक, वो जो 4 म्यूजिशियंस थे वो ब्रह्मन नहीं गए, वो उस घर में हंसी खुशी साथ साथ रहने लगे। यहाँ पर आपकी स्टोरी ये ख़त्म हो चुकी है। आई होप आपको ये स्टोरी समझ आ गई होगी और आपने इसको एंजॉय किया होगा। ये किसके बारे में थी, कॉक के, डॉग के, कैट और डोंकी के बारे में ये स्टोरी थी, जो चारों साथ निकलते हैं एक म्यूजिशियन बनने के लिए। उसके बाद उनको एक घर दिखता है जहाँ पर वो जाते हैं, वहाँ पे कुछ रॉबर्स उनको नजर आते हैं, कुछ चोर नजर आते हैं जिनको वो चारों मिलकर भगा देते हैं और फिर हंसी खुशी उस घर में रहने लगते हैं। यहाँ आपका चैप्टर खत्म हो गया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।